खेल शुरू हो चुका है। स्कोर को 4-0 करके फूल पहाड़ी की टीम फाइनल्स तक पहुंच चुकी है। अगले हफ्ते पाठशाला के हाथी मैदान में शाम 4 बजे इस टीम का मैच दूसरी टीम के साथ होगा और वो फाइनल मैच होगा। आज कितने सालों बाद मेरी टीम फूल पहाड़ी 11 गोल्ड कप के फाइनल मैच में पहुंच चुकी है और सिर्फ पहुंची ही नहीं है बल्कि हर मैच में बहुत अच्छा खेलकर ये मौका जीता है। इसलिए मैं चाहता हूं इस रविवार को फाइनल में भी तुम ऐसा ही खेलकर हमारे लिए वो ट्रॉफी जीत के लाना। ठीक है तो मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग गोल्ड कप की ट्रॉफी हमारे फूल पहाड़ी में ले आए तो मैं इनाम के तौर पर आप सभी को अपनी तरफ से एक साइकिल दूंगा। प्रैक्टिस शुरू करने से पहले हमें टीम चुन लेनी चाहिए। मैं जिसका भी नाम लूंगा वो मेरे पास आके खड़ा हो जाएगा। पिछली बार की तरह इस बार भी टीम का कैप्टन रहेगा बंटी, गोलकीपर होगा गुड्डू। ये क्या, तू किधर जा रहा है पपैया? आप जरूर मेरा नाम लेंगे, मैं तो खेलूंगा ही ना। नाम लेना तो बहुत दूर की बात है और तू खेलने की बात कर रहा है क्या? हमारी टीम फाइनल खेलेगी और मैं नहीं खेलूंगा वो मैच। आप जानते नहीं है क्या कि मैं ततैया का भाई पपैया हूँ। इसका ड्रामा यहाँ भी शुरू हो गया। अरे बाबा, इस खेल के मैदान में तेरे भैया ततैया आकर मैच जिताएंगे क्या? सच में बाबा, इस लड़के का हम क्या करें? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तेरा भाई ततैया है। मैं अपनी टीम में किसी भी कमजोर खिलाड़ी को नहीं रखूंगा। फाइनल मैच तू नहीं खेल सकता। क्या इतनी बड़ी बात? मैं कमजोर खिलाड़ी हूँ क्या? तू सिर्फ कमजोर ही नहीं, तेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता भी नहीं है। मैंने आज सुबह 5 बजे सबको प्रैक्टिस के लिए बुलाया था, तू क्यों नहीं आया? मुझे आने की कोई जरूरत नहीं, ये सब तो इन बच्चों के लिए है। 3 सेकंड से ज्यादा अपने पैरों पे बॉल नहीं टिका सकता तू। ये अब क्या कह रहे हैं? अगर मैं चाहूँ तो 3 सेकंड में 3 गोल कर दूं। पपैया भी ना सच में कुछ भी बोलता है। तो फिर ये ले तू बॉल और वो रहा तेरा गोल पोस्ट। 3 गोल की जरूरत नहीं, तू 3 शॉट में बस 1 गोल करके दिखा दे। अगर गोल कर दिया तो तू टीम में रहेगा और अगर नहीं किया तो अभी के अभी बिना कुछ बोले तू यहाँ से चला जाएगा। ए भूतू, तू कुछ जादू कर, पपैया को रोक दे। अगर उसने कैसे भी 1 गोल कर दिया ना तो वो हम सबको फाइनल में परेशान करेगा। जब बात पे तुम्हारा ये जादू करने को बोलना ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है गोलू। देखना क्या होता है। कोच सर ने अगर ये चुनौती दी है तो जरूर कुछ सोच के ही दी होगी। अरे बाप रे, मैं ये सब नहीं भूलूंगा। देख रानी मेरी है। ओह भैया, आप यहाँ पर हैं। मैं आपको कहाँ ढूंढ रहा था। मैं अपने दोस्त के घर गया था, थोड़ी देर पहले ही वापस आया। पर तुझे क्या हुआ है? लगता है कोई गंभीर बात है। मेरा दिमाग बहुत खराब है इस वक्त। मैं इस फूल पहाड़ी में और नहीं रहूंगा। क्या हो गया? पर तू यहाँ क्यों नहीं रहना चाहता? फूल पहाड़ी की फुटबॉल टीम फाइनल में जा रही है और कोच सर मुझे खेलने नहीं दे रहे। क्या बोला? फूल पहाड़ी टीम तुझे खेल में नहीं ले रही? तूने उन्हें बताया कि तू किसका भाई है? बताया था भैया, फिर भी नहीं खिला रहे। चल मेरे साथ। हाँ चलो उस्ताद, तुम्हारे भाई को टीम में लेने से मना किया। चलो कोच को मार के फुटबॉल बना कर आते हैं। चलो तो। अरे भैया, आपका भाई बोले तो अपना भाई।
कोच को मारने से क्या होगा? खिलाएंगे तो मुझे फिर भी नहीं। और वहीं दूसरी तरफ वो बंटी कप लेकर आएगा और फूल पहाड़ी के लोग उसे सर पर उठाकर नाचेंगे। ये बात तूने बिल्कुल सही कही। कोच को मारने से कोई फायदा नहीं, कुछ और सोचना पड़ेगा हमें। अब हम क्या करेंगे? फुटबॉल मैच 2 दिनों के बाद ही है। 2 दिन बाद है ना? सोच, अगर 2 दिन बाद मैच हुआ ही नहीं तो? अगर मैच उस दिन नहीं हुआ तो किसी और दिन हो जाएगा भैया। अरे मैच बंद मतलब फूल पहाड़ी 11 का मैच बंद। अगर मैदान में फूल पहाड़ी की टीम पहुंच ही नहीं पाई तो बहुत अच्छा होगा। ना ही फाइनल होगा और ना ही कप जीतेंगे। अगर हमारी टीम को छोड़ के किसी और टीम को कप मिलता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। बस उस बंटी के हाथ में फाइनल का कप नहीं आना चाहिए। बहुत हीरो बनता है ना। अब मैं उसे बताऊंगा कि असली हीरो कौन है। ठीक है, तो फिर हम प्लानिंग करके एक्शन शुरू करते हैं। लेकिन आप क्या करेंगे भैया? बताता हूँ, सब बताता हूँ। इधर आ। सब लोग समझ गए ना? ये तो एकदम झकास प्लान है उस्ताद। अब मैं भी देखता हूँ कि फूल पहाड़ी की फुटबॉल टीम मैच कैसे जीतती है। ओ गोलू, गोलू किधर जा रहा है टहलते टहलते? बड़े मैदान में हमारी टीम की प्रैक्टिस चल रही है तो मैं वहीं जा रहा हूँ। प्रैक्टिस? बढ़िया है, बढ़िया है। अच्छी तरह प्रैक्टिस करो। अगर अगले साल भी खेलने का मौका मिला तो काम आएगी। अगले साल मतलब? परसों हमारा मैच है। लेकिन परसों फुटबॉल टीम के प्लेइंग 11 में मैं नहीं होऊंगा ना, इसीलिए मैं खेलने भी नहीं दूंगा। और इसीलिए मैंने सारा बंदोबस्त भी कर लिया है, समझा? आजा दोस्त, घर चलते हैं। हाँ। ये क्या? मुझे अभी के अभी जाकर भूतू को सब बताना ही होगा। सुनो सुनो सुनो, फुटबॉल एक टीम गेम है। सबको मिलकर इस मैच को जीतना होगा। बंटी हम लोगों का मेन स्ट्राइकर है। तुम्हें उसे बॉल लाकर देनी होगी, डिफेंस करना होगा और वो गोल मारेगा। समझ गए? चलो। आज के लिए बस इतनी ही प्रैक्टिस। कल पूरा दिन आराम करना, कम खाना खाना, रात को जल्दी सो जाना और परसों दोपहर को 1 बजे तक बस में बैठकर आ जाना। समझ गए सब लोग? ठीक है? ठीक है सर। तुम लोग तो बहुत अच्छा खेल रहे हो बंटी भैया। लेकिन गोलू कहीं नहीं दिखाई दे रहा। अभी तक आया नहीं क्या? भूतू, 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 भूतू। क्या हुआ गोलू? आने में इतनी देर क्यों लगा दी? एक भयंकर खबर सुनी है मैंने भूतू। भयंकर खबर? कौन सी भयंकर खबर? यहाँ आते हुए मेरी पपैया से बात हुई। पपैया ने कहा कि वो हमारे गांव की हम सभी की टीम को फाइनल में नहीं खेलने देगा। खेलने नहीं देगा मतलब? कोच सर जब पपैया को निकाल रहे थे तभी मुझे डर लग रहा था। मुझे पता था कि पपैया कुछ न कुछ गड़बड़ तो करेगा ही। ठीक कह रहे हो। पपैया ने बोला कि परसों फुटबॉल टीम के प्लेइंग 11 में मैं नहीं होऊंगा ना, इसीलिए मैं खेलने भी नहीं दूंगा। इतनी हिम्मत? अरे कितना मजा आ रहा था। फूल पहाड़ी के सभी लोग कितनी आस लगा के बैठे हैं। अब अगर कोई गड़बड़ हो गई तो? अरे बाबा, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ नहीं होगा, देख लेना। क्या करेगा वो? लेकिन भूतू, उसका भाई ततैया कुछ भी कर सकता है। इतनी चिंता मत करो तुम लोग, बस परसों के मैच पर ध्यान दो। मैं उसे संभाल लूंगी। अगर जरूरत पड़ी तो मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। तू हमारे साथ रहेगी तो कोई डर ही नहीं। सही कहा। सब लोग बहुत ही उत्सुक हैं। आज का मैच बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने तुमसे जो पहले कहा था आज भी वही कहूँगा, और मेरी बात भूलना मत। ये एक टीम गेम है। सब मिलकर कोशिश करेंगे तभी हम मैच जीत पाएंगे। समझ गए तुम लोग? और कभी कभी खेल में शक्ति और हुनर के साथ साथ बुद्धि का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। इसीलिए बॉल पास करते समय बुद्धि से काम लेना। और याद रखना, ये प्रैक्टिस मैच नहीं है, ये फाइनल मैच है। यहाँ पर दूसरा मौका नहीं मिलेगा। हमें हर हाल में जीतना होगा। हम जरूर जीतेंगे, जीतेंगे, हम लोग जीतेंगे। ड्राइवर, क्या हो गया है?
सब बच्चे खेलने जा रहे हैं और तुम किस तरीके से बस चला रहे हो। अगर लग जाती तो क्या होता? पहले खेल के मैदान तक तो पहुंच जाए, तभी तो खेल होगा। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? क्या बकवास कर रहे हो तुम? हाँ, रास्ते का क्या हाल है? एक बार उतर के देखिए तो सही। रास्ता क्या हो गया है रास्ते में? चलो देखते हैं। लगता है मुझे मेरा काम शुरू करना चाहिए। क्या हुआ सर, क्या हुआ? बस क्यों रुक गई? ऐसे रहा तो हम खेलने में लेट हो जाएंगे। अरे देखिए ना, रास्ता किसी ने खोद दिया है, बस कैसे जाएगी? ऐसा कौन कर सकता है? अगर हम दूसरे रास्ते से गए तो हमें पहुंचने में शाम हो जाएगी। उफ, ये क्या हो गया? अब हम खेल कैसे खेल पाएंगे? इतने दिनों से प्रैक्टिस करके हमें क्या फायदा हुआ? मैंने कहा था ना, पपैया ने कहा है कि वो हमारे गांव की टीम को कभी नहीं जीतने देगा। पपैया जो कहेगा वो हो जाएगा। मैं सब बंदोबस्त करती हूँ। वो देखो बंटी भैया, चलो तो मेरे साथ। क्या हुआ भूतू, रुक क्यों गई? क्या करना चाहती है बता तो। अरे बाप रे, ऐसे समय तो निकलता जा रहा है। अभी देखो क्या होता है, सब लोग देखो। ये सब तो पेड़ के लट्ठे हैं। हाँ, अब देखो ना, जादुई आरी जल्दी से आकर इन लट्ठों को काट दो तो प्लीज 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 प्लीज। मैजिक भूतू, मैजिक भूतू। अरे ये क्या, ये सब हो क्या रहा है? अरे इधर कोई भूत हुई था क्या भाई? शुक्रिया जादुई आरी, अब तुम जा सकती हो। ये सब तूने क्या किया भूतू? किताब नानू ने रामायण की कहानी सुनाई थी, वो याद है ना? वानर दोस्तों ने कैसे श्री राम जी की सहायता करने के लिए समुद्र के ऊपर पुल बना दिया था, और हम इतने लोग मिलकर एक रास्ते को ठीक नहीं कर सकते क्या? सच में भूतू, तेरा कोई जवाब नहीं। अब जल्दी जल्दी सबको बुलाओ, सब लोग मिलकर इन्हें रास्ते पर बिछा देते हैं। सब कुछ अगर मैंने जादू से किया तो सब लोग तो डर जाएंगे ना। सही कहा, काम शुरू करते हैं। ये सब लकड़ी के टुकड़े तुम्हें कहाँ से मिले? जंगल में कोई लकड़ियाँ काटकर छोड़ के चला गया था, वही हम उठा कर लाए हैं। वाह वाह, इसके ऊपर से तो बस आराम से निकल जाएगी। बहुत अच्छा काम किया तुम लोगों ने। रास्ता तैयार है, ड्राइवर जी चलिए। हाँ चलो। चलो चलो हाँ चलो चलो चलो। चलो। अरे वो बस जा रही है, पकड़ो पकड़ो उसे, पकड़ो। अरे पकड़ 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 दो। अरे ये क्या हुआ? ये लोग पहुंच गए तो खेल कैंसिल नहीं होगा। हाँ जल्दी चल जल्दी चल। हाँ चलो चलो। अरे सुनिए उस्ताद, बस तो चली गई, एकदम भूतिया केस है। हाँ भैया, बिल्कुल भूत वाला केस है ये। चुप, तुम सारे बेवकूफ हो। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ये काम तुम्हें नहीं सौंपता। भैया, इसका मतलब वो बंटी ट्रॉफी लेकर गांव में आएगा और लोग उसे सर पर उठाकर नाचेंगे। चुप कर, जब देखो रोता रहता है। ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरे पास हमेशा प्लान भी तैयार रहता है। एक प्लान कामयाब नहीं हुआ तो दूसरा जरूर होगा। प्लान भी? वो क्या है? मैं वहाँ के लोगों को जानता हूँ। उन लोगों के खुद के मैदान में से वो किसी को ट्रॉफी लेकर नहीं आने देंगे, मार के लाल कर देंगे। ऐसा हुआ तो सब लाल कार्ड देखेंगे। यही तो मेरा असली प्लान है। मैच के रेफरी को तो मैं पहले से ही डरा चुका हूँ। कोई भी फाउल, पेनल्टी, लाल कार्ड, पीला कार्ड कुछ नहीं देगा वो। सच में? चल अपनी आंखों से देखना उन लोगों को। मार खाता देख कितना मजा आएगा। चलो। आज फूल पहाड़ी और हाथी बाग का फाइनल मैच कुछ ही देर में शुरू होने वाला है। मैदान दर्शकों से भरा हुआ है। खेल शुरू हो चुका है और बॉल घूमते घूमते आ गई है फूल पहाड़ी गांव के मशहूर स्ट्राइकर बंटी के पास। और बंटी के पास ये बहुत ही बढ़िया मौका है। बॉल घूमते घूमते जा रही है गोल की तरफ और एक गोल। बहुत बढ़िया।
बात है। बंटी भैया, बंटी भैया। खेल शुरू होते ही फूल पहाड़ी टीम ने हाथी बाग की टीम को 1-0 से पीछे कर दिया है। खेल तो शुरू हो गया है और एक गोल भी हो गया है भैया। रुक जा, मैं देखता हूँ। साइड पे आओ, मेरे साथ आओ, जरूरी बात करनी है। कौन हो तुम? यहाँ खेल चल रहा है। साइड पर नहीं आए तो तुम्हारा नुकसान होगा। हम देख रहे हैं रेफरी मैदान के बाहर किसी से बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। क्या खेल बंद हो जाएगा? ये क्या? रेफरी के साथ ततैया इतनी क्या बात कर रहा है? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अरे बाप रे, ये तो गन है। अरे अरे क्या 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 चाहते हो तुम? फूल पहाड़ी गांव का गोल कैंसिल नहीं हुआ तो तुम्हारे पेट में होल कर दूंगा। अभी जाओ। फूल पहाड़ी वाले किसी भी हाल में जीतने नहीं चाहिए। नहीं नहीं, रेफरी लौट कर आ रहा है। लगता है खेल शुरू हो जाएगा। चलिए, खेल शुरू हो चुका है। खेल ने रफ्तार पकड़ ली है और बॉल बंटी के पास है फिर से। और ये देखिए, बंटी बॉल को आगे ले जाते हुए गोल की तरफ। ये क्या? हाथी बाग के प्लेयर ने छलांग लगाकर बंटी को गिरा दिया है। तो गलत है। ओहो! ये क्या? रेफरी ने फाउल नहीं दिया। ये कैसे हो सकता है? सभी ने देखा, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? फूल पहाड़ी टीम ने रेफरी को घेर लिया है और वो पूछ रहे हैं। ये फाउल क्या होता है भूतू? मुझे भी नहीं पता। किसी भी प्लेयर को जानबूझकर मार के गिरा दे तो उसे फाउल कहते हैं। ओह, समझ गई। इसका मतलब इन लोगों ने जानबूझकर मारा, इसलिए उन्हें सजा दी है। उफ नहीं, देखा ना, रेफरी ने मना कर दिया। उसने फाउल नहीं दिया। लेकिन उसने तो जानबूझकर मारा। मुझे लगता है कि रेफरी ततैया की बात मान रहा है। फिर से बॉल फूल पहाड़ी के प्लेयर के पास। वो आगे बढ़ रहा है गोल की तरफ। गोल की तरफ। गोल! बहुत शानदार। पर ये क्या? क्या बात है? गोल नहीं मारा रेफरी ने। समझ गई। ततैया और रेफरी ने ये एक साथ प्लान किया है। फिर से खेल शुरू। और ये बॉल फूल पहाड़ी टीम के पास गोल की तरफ जाते हुए गोल। रेफरी, मैं तुम्हें इस गोल को कैंसिल नहीं करने दूंगी। अकड़म बकड़म मकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक नहीं, इस बार रेफरी ने गोल को कैंसिल नहीं किया है। इस रेफरी को क्या हो गया है? रुक जा, अभी देखता हूँ इसे। मैं क्या करूं? फूल पहाड़ी इतना अच्छा खेल रहा है। अगर मैं सब कैंसिल कर दूंगा तो सारे दर्शक आकर मुझे ही मारने लगेंगे। अब मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। जाओ। लगता है अब मुझे कुछ और करना होगा। रेफरी से किसी भी हाल में हाथ मिलाना ही पड़ेगा। बंटी को मार के मैदान से हटाना होगा। हाथी बाग के प्लेयर की रफ्तार बंटी के मुकाबले काफी धीमी है। पर ये क्या? उन्होंने फिर से बंटी को गिरा दिया है। फूल पहाड़ी के एक प्लेयर को स्ट्रेचर पर लेटा कर ले जा रहे हैं और उनका एक प्लेयर कम हो गया है। ये क्या हो रहा है? अब हाथी बाग का प्लेयर नारू बॉल लेकर आगे जा रहा है। ऑफसाइड, ऑफसाइड, ऑफसाइड। रेफरी ने ऑफसाइड नहीं दिया है और एक गोल। रेफरी ने गोल को मान लिया है। अब हाथी बाग का भी एक गोल हो चुका है। लेकिन कुछ नहीं। मुन्नी, इसे लेकर जा और सर को बोल कि इसे चेंज करवा के ले आए। अरे मुझे छोड़ दो, मैं नहीं। चुप, चल। चल ना। देखिए, मैदान में फूल पहाड़ी का एक्स्ट्रा प्लेयर उतर गया है। शरीर देखकर तो लगता है कि इसने कभी बॉल को लात भी नहीं मारी है। लेकिन फूल पहाड़ी टीम के पास कोई और चारा नहीं है, क्योंकि उनकी टीम के बहुत ही बढ़िया 2 खिलाड़ी अब नहीं खेल सकते। अब कुछ नहीं हो सकता। गोलू, उठ, खड़े हो जा। मुझसे नहीं होगा भूतू, मैं कुछ नहीं कर सकता। तू जादू करके जिता देना। कभी भी नहीं। जादू से खेल जीतना मतलब उनकी तरह बेईमानी करना। हमें अपने दम पर जीतना है। क्या हुआ? गिरने से दिमाग पर चोट आ गई क्या? बैठ के क्या सोच रहा है? हाँ?
डर लग रहा है क्या? सुना तूने? सब तुझे क्या बोल रहे हैं? उसके बाद भी तू उठेगा नहीं क्या? तुझे उठना ही पड़ेगा। नहीं ना भूतू, अगर सब कर सकते हैं तो तू भी कर सकता है। तू ठीक कह रही है भूतू, मुझे करना ही होगा। खेल फिर से शुरू हो गया है। बॉल गोलू के पास, गोलू के पास। ये क्या बहुत ही शानदार खेल रहे हैं गोलू। गोलू को कोई भी पकड़ नहीं पा रहा है। आगे बढ़ते हुए और ये गोलू, गोलू। फूल पहाड़ी टीम ने 5-1 से ये प्रतियोगिता जीत ली है। बहुत बढ़िया। ओ पपैया सुन, तूने बहुत कोशिश की हमें हराने की, कुछ कर पाया क्या? हमेशा याद रखना, धोखा करके किसी को हराया नहीं जा सकता और खुद भी जीता नहीं जा सकता। सच्चाई से ही तुम जीत सकते हो। और इसके साथ जो चाहिए वो है आत्मविश्वास। गोलू का खुद पर आत्मविश्वास था, इसीलिए तो वो खेल को जीत सका। सही कहा ना मैंने छोटे दोस्तों? मुझे बहुत भूख लगी है, लेकिन कहीं खाना नहीं दिख रहा। मुझे केला खाना है, केला खाना है। केला, केला। देखो तो रास्ते को कैसे गंदा करके चला गया ये। गलत बात, ये तो सिर्फ छिलका है। सिर्फ छिलका दे के गया है, केला खुद खा गया। धीरे धीरे धीरे। आज एक जरूरी बात करने के लिए सबको यहाँ बुलाया गया है। राकेश कुमार, तुम्हारी क्या शिकायत है बताओ? श्रीमान काका और सभी उपस्थित दोस्त, पूरे फूल पहाड़ी में हमारे लिए कहीं अच्छा खाना नहीं है। पेड़ पे फल पकने से पहले ही छोटे बच्चे उन्हें तोड़ लेते हैं। धीरे धीरे धीरे, इतना शोर करने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। राकेश कुमार सही कह रहा है। इंसान अच्छा अच्छा खाना खाते हैं और फलों के छिलके, केक के पैकेट और तो और मछली के कांटे फेंक कर रास्ता गंदा कर रहे हैं। अब हम और गंदगी साफ नहीं करेंगे। रुको 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 रुको, राकेश कुमार ने सही कहा है। अब से हम लोग एक काम करेंगे। वो लोग जिस रास्ते पर खाना फेंकते हैं हम उसे साफ नहीं करेंगे, बल्कि और भी ज्यादा गंदा करेंगे। ठीक है, समझ आई? हम इंसानों का खाना छीन के खा लेंगे अब से। जिसका जो मन करे वो कर सकता है, पर याद रहे आज से इंसान हमारे शत्रु हैं। ठीक है? हाँ, हाँ। गोलू, गोलू, क्या हुआ माँ? सुनो, यहाँ पे मैंने बड़ी सुखाने के लिए रखी है। तू यहाँ पे बैठ के इनका ध्यान रख, समझ गया ना? ध्यान रखने की क्या जरूरत है? दरवाजा बंद कर देते हैं ना माँ। नहीं, नहीं होगा। कुत्ते और बिल्लियों का डर नहीं है मुझे, डर तो उन काले कौवों से है। जाओ यहाँ से, बहुत दिनों से परेशान करके रखा है, क्या बताऊँ। रोज सुबह पता नहीं किसके घर का कचरा लाकर हमारे यहाँ फेंक देता है। तुम चिंता मत करो माँ, तुम्हारा शेर बेटा किस लिए है? अरे गोलू, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ। मैं आ रहा हूँ। खबरदार,
मेरी बड़ी की तरफ नजर भी मत रखना। देखो माँ, मैं आ गया। अब तुम अंदर जाओ माँ, मैं ये तीर धनुष लेकर कौवे को देखता हूँ। ये देख रहा है ना तू? सावधान रहना, मेरा निशाना बहुत तेज है। इसे लग रहा है कि इससे ये मुझे डरा पाएगा। हाँ? रुक रुक रुक, चल 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 जा यहाँ से। रुक जरा, तुझे बताता हूँ, अभी बताता हूँ तुझे। रुक, कहाँ जा रहा है? रुक जा मैंने को, रुक जा। बुढ़ी बाबा, आई, अरे लग गई। गई मेरी कमर टूट गई रे। तू अंधा है क्या? देख के नहीं चल सकता? मुझे दिखाई नहीं दिया। इतनी हिम्मत है तुझमें? कहता है दिखाई नहीं दिया है? बोल, दोनों आंखें घर पे रख के आया है क्या? एक मुक्का मारूंगा, तेरा चिल्लाना बंद हो जाएगा। इतनी हिम्मत है तुझमें? मेरी कमर तोड़ के भी चैन नहीं पड़ा जो मुक्का मार के मुंह बंद करना चाहता है। अब बताता हूँ तुझे। अरे मैंने आपको नहीं कहा। अरे बाप रे, आपको नहीं कहा मैंने। रुक जा, रुक। कहाँ भागता है डरपोक? आजा। आता हूँ तुझे। तुम हंस रहे हो? मुझे कितनी चोट आई पता है? एक तो गिरने की वजह से मुझे इतनी चोट लगी, ऊपर से माँ ने भी मेरे कान खींचे पता है। बस एक अच्छी बात रही कि चाचा मुझे पकड़ नहीं पाए। अभी नहीं हंसते तो क्या अस्पताल में तुम्हारे बेड के पास खड़े होकर हंसते हम? सब चुप हो जाओ, लगता है उसे सच में चोट आई है। जाओ, तुम लोगों से बात नहीं करूँगा मैं, जाओ। ठीक है बाबा, गुस्सा मत कर गोलू। पर सोच, एक छोटे से कौवे के लिए हमारे गोलू को, हमारे 5 पांडवों के गोलू को कितनी परेशानी हुई, ये सोचकर हमें हंसी आ रही है। नहीं भूतू, वो कौवा आजकल बहुत परेशान कर रहा है, प्लीज तू कुछ करना। अच्छा रुक, गुस्सा मत कर। ठीक है बाबा, मैं कौवों के दलपति जी से बात करती हूँ। चलो सब लोग। वो देख भूतू, मुझे लगता है वही सेनापति है। मुझे ये लगता है कि इसी का कारनामा होगा। क्या आप ही कौवों के दलपति जी हैं? हाँ, मैं हूँ दलपति श्रीमान काकेश्वर। मैं भूतू हूँ, आपसे एक अनुरोध है कौवों के दलपति जी। हाँ, क्या कहना चाहती हो तुम? आपके कौवे हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। आज एक कौवे ने मेरे दोस्त के घर जाके सारी वादियाँ नष्ट कर दी हैं और मैं और कुछ सुनना नहीं चाहता, मुझे बहुत सारे काम हैं। देखा तूने, कितना बदमाश है। तू बिल्कुल चिंता मत कर गोलू, वो अब कुछ नहीं करेंगे। अच्छा गोलू, वो कौवा दोबारा तो नहीं है ना तुम्हारे घर? नहीं, मुझे लगता है वो भूतू की बातों से डर गया। क्या मैं डर गया हूँ? ये देखो। छी, ये क्या? धात। देखा तूने, कितना बदमाश है ये।
सही कहा, वो बहुत बदमाश है। जानबूझ के ही गुड्डू की शर्ट को गंदा कर दिया। छी, पूरे कपड़े खराब कर दिए। अब मैं पाठशाला कैसे जाऊंगा? क्या करूँ? छी। अब क्या करोगे? पाठशाला जाके धो लेना। चलो। हाँ, यही ठीक रहेगा। चलो चलो अब चलो। तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं इतनी देर से गाना गा रहा हूँ? आखिर हुआ क्या है? अभी भी चिल्लाए जा रहे हैं। दिख नहीं रहा? मैं रियाज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तुझे नहीं सुनाई दे रहा कि हम लोग भी गाना गा रहे हैं? हाँ तो ठीक है, तुम लोग कहीं और जाके गाना गाओ। क्यों? हम लोग यहाँ से क्यों चले जाएं? तू जा, तुझे तकलीफ हो रही है। मैं क्यों जाऊँ? मेरा घर तो यही है, मैं यहीं रहूँगा। ठीक है, मत जा, हम सब तो यहीं गाएंगे। अरे बाप रे, क्या मुसीबत है। जाके भूतू को बताना पड़ेगा। भूतू, 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 भूतू। अरे क्या हुआ तुझे? इतने गुस्से में क्यों है तू? उन्होंने तो सिर्फ चिल्लाया है और तो कुछ किया नहीं है ना बाबा। ये तो क्या बोल रही है? वो लोग इतनी बुरी तरह चिल्ला रहे थे, मुझे रियाज भी नहीं करने दिया उन्होंने। तू मेरे साथ चल और चल के उन सब से बात कर। अरे बाबा रुक ना, पहले ये बता कि तू इतनी धूप में क्यों रियाज कर रहा था? ऐसी क्या जल्दी थी? शाम के वक्त कर लेना। मेरे गुरुजी ने कहा है मुझसे कि मैं जितना ज्यादा रियाज करूँगा उतना ही अच्छा फल पाऊंगा, इसीलिए मैं इतनी मेहनत करके रियाज कर रहा था भूतू। वो तो सही है, लेकिन इतना ज्यादा कष्ट उठाने से तेरे शरीर का रंग भी उड़ जाएगा, पता है तो काला हो जाएगा। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कौवों के साथ झगड़े के चक्कर में कहीं तो कौवों की तरह ही दिखने लगा तो। नहीं नहीं, बस बस और मत बोल। मुझे इतनी धूप में रियाज करने की कोई जरूरत नहीं है। अब से मैं शाम को ही रियाज किया करूँगा भूतू। वही अच्छा होगा। जाता हूँ, मुझे फेस पैक भी लगाना है। इसे तो समझा दिया, लेकिन ये सारे कौवों का कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या बोल रहे हो? कौवों ने जानबूझ के गुड्डू की शर्ट गंदी कर दी? मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो इससे पूछ ले। हाँ सच में भूतू, हम तो बहुत दूर थे। उस कौवे ने जानबूझकर गुड्डू की शर्ट को गंदा कर दिया। सच में भूतू, उसने जानबूझ के की है। मिट्ठू ने भी कहा कि कौवों ने उसे परेशान करके रियाज नहीं करने दिया। इन कौवों की परेशानी अचानक से बढ़ गई है। उन लोगों को सबक सिखाना पड़ेगा भूतू। पर क्या करूं बताओ तो? क्या करूं? क्या करूं? हाँ, तरकीब सोची। क्या आइडिया है भूतू? चलो चलो मेरे साथ चलो सब। अरे भूतू, तू क्या करेगी बता ना। ये सारे पौधे काटने पड़ेंगे। अच्छा गोलू, घर जाके हंसुआ लेकर आ, जल्दी से जा। ये तो पत्ते हैं भूतू। हाँ चल काटते हैं। इन पत्तों से क्या होगा रे भूतू? लड्डू बनेंगे बंटी भैया, मीठे मीठे लड्डू। पत्तों के लड्डू? वाह, मैंने तो कभी खाए ही नहीं। लेकिन ये बिल्कुल अच्छी नहीं होती है भूतू, गले में दर्द होगा। मैं ये जानती हूँ। पत्ते दोस्त, तुम प्लीज मीठे मीठे लड्डू बन जाओ तो। प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़न पकड़ा, अकड़न पकड़ा। खबरदार गोलू, गलती से एक भी लड्डू मत खा लेना, गले में बहुत दर्द होगा। फिर तूने ये लड्डू किसके लिए बनाए हैं भूतू? हमारे कौवे दोस्तों के लिए। अब सुनो, मेरी तरकीब सुनो। अच्छा विचार है। तो अब मैंने जो बोला उससे कौवों को सबक जरूर मिलेगा।
गोलू, ये सब क्या कर रहे हो तुम? खाना डाल रहा हूँ, खाना। चलो मैं आपको सब बताता हूँ। आया ना मजा। और खाओ लड्डू, गला दर्द होगा। तुम्हारे लिए ये खास लड्डू है। धीरे धीरे धीरे, क्या हो गया है? हमारे सबके गले। ये बताओ तुम्हारे गले का अब क्या हाल है राकेश कुमार? सिर्फ मेरा ही नहीं, सबका गला खराब हो गया है। ठीक है, ऐसा कैसे हुआ? इंसानों ने हमें लालच देकर पत्तों के लड्डू खिला दिए। बचाओ हमें, बचाओ। अच्छा, पर मैं अब क्या करूं? आपके कहने पर ही हमने इंसानों को दुश्मन बनाया था। अब तो आपको ही कुछ करना पड़ेगा। रुको, पर मुझे तो कोई दवाई नहीं पता। जिन्होंने हमें लड्डू खिलाए वो दवाई के बारे में जरूर जानते होंगे। अब चलो अब उन लोगों को ढूंढते हैं। भूतू, लड्डू खाने के बाद तुम उन्हें देखती ना, कोई कूद रहा था, कोई सो रहा था और धीरे से का कर रहे थे। अब वो चिल्लाएंगे कैसे? गले में तो बहुत दर्द हो रहा होगा। ओह, जानती हूँ वो लोग बहुत परेशान कर रहे थे, लेकिन ये सब सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हाँ, सही बोल रही हो, मुझे भी बुरा लग रहा है। पर उन्होंने ऐसी गलती की थी कि उन्हें सबक सिखाना बहुत जरूरी था। वो देखो भूतू। यहाँ हो तुम सारे, हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। उस दिन जब हम लोग बात करने आए थे, तब तुमने तो हमसे अच्छे से बात तक नहीं की, तो अब तुम हमें क्यों ढूंढ रहे हो? हमने बहुत बड़ी गलती की है, माफ कर दो हमें। अगर तुम हम कौओं की मदद नहीं करोगे तो बहुत सारे कौए बेफिजूल में मारे जाएंगे। ठीक होने के बाद फिर से इंसानों को परेशान करोगे? नहीं, अब कभी नहीं करेंगे। लेकिन कुछ भी करके इस मुसीबत से हमें बाहर निकालो। याद रखना क्या कहा था। ठीक है, अब तुम लोग जाओ, मैं दवाई लेकर तुम्हारे पेड़ के पास शाम को चली आऊंगी। धन्यवाद। का अरे भूतू, तेरे पास सच में इनकी दवाई है क्या? हाँ है ना, बस मुझे ढूंढनी पड़ेगी। चलो मेरे साथ। कहाँ? घर के पीछे। अरे भूतू, तू करना क्या चाहती है बता तो? ये तो इमली का पेड़ है। ठीक तरह से देखिए ना बंटी भैया। अकड़म पकड़म पकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक भूतू। हाँ? पेड़ दोस्त, तुम लोग नीचे आके इस गमले के पानी को बहुत खट्टा बना दो तो प्लीज।
देखती हूँ। ठीक है, देखती हूँ। बहुत अच्छा। हाँ, अब तुम लोग इस पानी को खट्टा बना दो तो प्लीज। वाह, उनके लिए दवाई तैयार हो गई है। इस पेड़ से बना खट्टा पानी। शुक्रिया पेड़ दोस्त, अब तुम लोग ऊपर जा सकते हो। चलो सब लोग कौवे दोस्तों को दवाई दे देते हैं। गोलू, चल उस गमले को उठा। तुम सच बोल रहे हो? ये पीने से सब ठीक हो जाएंगे? अरे बाबा, हाँ, बोल रही हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो? अरे बाबा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, पहले मैं पी के देखता हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो ही सब पियेंगे। अब तुम सब भी दवाई पी लो। अब तुम सबका शुक्रिया अदा कैसे करूं? मैं बता नहीं सकता। ठीक है, शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं है। बस आपने जो बात बोली थी वो याद रखना। इंसानों को कभी परेशान मत करना। कभी नहीं करेंगे। सच में? का? याद रखना दलपति जी, जिसका जो काम होता है उसे ही करना चाहिए। आप लोग अगर अपना खाना ना खा के इंसानों का खाना खाएंगे तो इंसान कभी भी आपके साथ दोस्ती कैसे कर पाएंगे? हाँ, क्यों? है ना? उफ, बाप रे, कितनी गर्मी है। हाँ, सच में बहुत गर्मी है। नदी के पास थोड़ी हवा तो चल रही है, वरना गर्मी से हालत खराब हो जाती। सही कहा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। अभी तो थोड़ा रुक जा, अभी तो ये गर्मी कुछ भी नहीं है। अखबार में मैंने पढ़ा है कि इसके बाद गर्मी और भी ज्यादा होने वाली है। 45 डिग्री होगी। नहीं, फिर तो मुझे ये लगता है मैं जिंदा भी नहीं रह पाऊंगा। तो बैठ जा गोलू, जब देखो बोलते ही रहता है। हाँ। उफ, बाप रे। नहीं भूतू, ये ज्यादा नहीं बोल रहा। इतने दिनों से पाठशाला चालू थी तो नहीं पता चल रहा था। लेकिन मेरे घर में पंखा नहीं है ना, तो गर्मी की वजह से शरीर पर घाव हो रहे हैं। तू कुछ करना प्लीज। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों? ठंडी बर्फ? हाँ, बर्फ मतलब? हाँ, बर्फ। इस फूल पहाड़ी को तू बर्फ से ढक देना भूतू। और बीच बीच में स्नोफॉल। अरे बुद्धू, ऐसा क्या हो सकता है? इस गर्मी में बर्फ कहाँ से लाऊं मैं? अगर ये ठंड का मौसम होता तो कुछ सोच भी सकते थे। हाँ, वो भी ठीक है। तूने तो ठीक ही बोला है भूतू, लेकिन फिर भी तू जादू करके क्या कुछ नहीं कर सकती है? हाँ, ए भूतू, हमारा गांव तो बर्फ का देश नहीं बन सकता, लेकिन हम तो बर्फ के देश में जा ही सकते हैं। क्यों? जा सकते हैं ना? बर्फ का देश? हाँ भूतू, बर्फ का देश। एक दिन के लिए लेके चलो ना भूतू। ये तो मैं जरूर कोशिश कर सकती हूँ। तो फिर जल्दी से जादुई चटाई को बुला। नहीं, ये जादुई चटाई से नहीं हो सकता। वो तो बहुत दूर का रास्ता है। जादुई चटाई से जाने में तो बहुत समय लग जाएगा। तो फिर क्या करे? क्या करे? तरकीब सोची। चलो मेरे साथ चलो। हाँ, चलो। क्यों रे भूतू, तू हमें यहाँ क्यों ले आई है? वहाँ पर है हमारा वाहन। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म
अकड़म बकड़म मकड़म। अरे चलो चलो जल्दी करो, वाहन में बैठ जाओ। शाम होने से पहले हमें लौटना होगा। जल्दी चलो, मजा आएगा। चलो चलो चलो। ये क्या? ये गाड़ी क्यों रुक गई? वही तो, गाड़ी दोस्त क्या गुस्सा हो गई? अरे भूतू, तूने गाड़ी दोस्त को बताया ही नहीं कि हमें कहाँ जाना है, तो फिर ये आगे कैसे जाएगी? हाँ, सही कहा, ये तो मैं भूल ही गई थी। बर्फ के देश का नाम क्या है? अलास्का। बाप रे, कितनी गर्मी है। हाँ, सच में बहुत गर्मी है। नदी के पास थोड़ी हवा तो चल रही है, वरना गर्मी से हालत खराब हो जाती। सही कहा, गर्मी तो बहुत ज्यादा है। इतने दिनों से पाठशाला चालू थी तो नहीं पता चल रहा था, लेकिन मेरे घर में पंखा नहीं है ना, तो गर्मी की वजह से शरीर पर घाव हो रहे हैं। तू कुछ करना प्लीज। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? क्यों? ठंडी बर्फ? हाँ? बर्फ मतलब? हाँ, बर्फ। इस फूल पहाड़ी को तू बर्फ से ढक देना भूतू। और बीच बीच में स्नोफॉल। अरे बुद्धू, ऐसा क्या हो सकता है? इस गर्मी में बर्फ कहाँ से लाऊं मैं? ए भूतू, हमारा गांव तो बर्फ का देश नहीं बन सकता, लेकिन हम तो बर्फ के देश में जा ही सकते हैं। क्यों? जा सकते हैं ना? बर्फ का देश? हाँ भूतू, बर्फ का देश। एक दिन के लिए लेके चलो ना भूतू। वो देखो, वो रहा बर्फ का देश। उफ, बाबा रे! बंटी भैया, गाड़ी नीचे उतारो। अच्छा भूतू। भूतू, कुछ तो कर। ऐसा लग रहा है हाथ पैर बर्फ बन जाएंगे। रुको रुको, मैं कुछ करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म मकड़म। अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म, अकड़म बकड़म मकड़म। वाह, ये तो आराम का मामला है। हाँ, अब ठीक है। बहुत अच्छा। क्यों भूतू, तुझे ठंड नहीं लग रही? तेरे गरम कपड़े कहाँ हैं? मैं तो खास हूँ, मुझे कभी ठंड नहीं लगती है। यहाँ पे आके देखो, कितनी बर्फ है। ए भूतू, यहाँ पे आके देखो ना, मैंने स्नोमैन बनाया है। वाह, बहुत अच्छा बना है। तेरा ये स्नोमैन तो पूरा स्नो हो गया। अच्छा, अभी दिखाती हूँ। ये लो। देखा, अब तुम्हें स्नोमैन बना दिया। बंटी भैया, मुझे पकड़ के दिखा।
ये क्या? कहाँ चली गई तू भूतू? अरे तू कहाँ चली गई भूतू? यहाँ पर हूँ बंटी भैया। ठीक है, अब तू देख। अच्छा ठीक है, मैं भी दिखाती हूँ। ये देखो। रुक जा, अभी तुझे पकड़ता हूँ मैं। ये देखो। ये नहीं पकड़ सकते, कभी भी नहीं। इसे पकड़ गोलू, ये ले। गोलू! गोलू! ये क्या? ये क्या? मैं कहाँ गया? मैं पहाड़ से गिर के कहाँ आ गया? ओह! तुम बहुत अच्छी हो सील मछली। मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ। क्या तुम मुझे घुमाओगी यहाँ? तो फिर चलो चलो। अरे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है। आखिर कहाँ चला गया है गोलू? मैं खुद वही सोच रही हूँ। चलो वहाँ पर जाके देखते हैं। भूतू, अगर वो उस टीले से गिरा है तो जरूर वो इस नदी में गिरा होगा। मैं तो वही सोचकर यहाँ पर आई हूँ। गोलू! ओ गोलू! 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 लेकिन वो तो यहाँ पे नहीं है। क्या वो नदी में डूब गया? अरे रो मत मुन्नी, रो मत। जरा इस नदी को ध्यान से तो देख। इतने कम पानी में कोई डूब सकता है क्या? ये तो तूने एकदम सही बात बोली है भूतू। तो आखिर ये गोलू कहाँ गया होगा? वाह, कितनी सुंदर जगह है। लेकिन तुम यहीं पर रहना, मैं तुम्हारी पीठ पर ही जाऊंगा। अरे वाह, ये क्या है? भूगोल की किताब में मैंने इसको देखा था। क्या है इसका नाम? क्या है? याद आया, इसका नाम है इग्लू। बर्फ में रहने वाले इंसानों के लिए। अंदर जाके देखता हूँ कोई है या नहीं। अरे बाप रे! कोई बचाओ! मछली दोस्त, मछली दोस्त, मुझे जल्दी जल्दी मेरे दोस्तों के पास ले चलना प्लीज। जल्दी ले चल, चलना। क्या रे गोलू, तुझे पता है हमें तेरी कितनी चिंता हो रही थी? इसीलिए मैंने मछली दोस्त को बोला कि वो जल्दी जल्दी तुम्हारे पास ले आए मुझे। क्या कहा जल्दी जल्दी? हम तो फिक्र के मारे परेशान हो रहे थे। हमें लगा था कि हम तुम्हें कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। इसीलिए तो मैंने इसे बोला था कि तुम्हारे पास ले आए जल्दी। शुक्रिया प्यारे दोस्त। अब हमें निकलना चाहिए दोस्तों, वरना हमें बहुत देर हो जाएगी। सुन गुड्डू, मुझे तो बहुत भूख लगी है। चलते हैं दोस्त। अच्छा लगा मिलके दोस्त। क्या हुआ रे बुद्धू? सील दोस्त, तुम बहुत अच्छे हो। तुम्हारा उपकार हम कभी नहीं भूलेंगे।
मैं भी तुम लोगों को कभी भूल नहीं पाऊंगा। गोलू बहुत अच्छा लड़का हम है। फिर से लौट कर आएंगे, तुम उदास मत होना, ठीक है? सामने बहुत बड़ा खतरा है, तुम लोग जल्दी निकल जाओ, जल्दी जल्दी जाओ यहाँ से। मेरा नाम भूतू है, मैं किसी भी खतरे से नहीं डरती हूँ, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। भूतू और नहीं चल सकती, बहुत थक गई हूँ। पर अभी तो बहुत दूर तक चलना है। मैं भी ये भारी कपड़े पहनकर इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाऊंगा भूतू। हाँ। ये तो ठीक बोल रहा है भूतू, इतनी दूर तक हम लगातार नहीं चल सकते हैं। क्यों ना हम सब यहीं पर थोड़ा आराम कर ले? ठीक है, वही करते हैं। ये लोग तो अभी भी सो रहे हैं। क्या करूं, उठाऊं इन्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं, रहने देता हूँ। जाकर मछली दोस्त से फिर से मिलकर आता हूँ। उसे मैंने आते हुए ठीक से शुक्रिया भी नहीं बोला था। जाता हूँ। अभी सब सो रहे हैं तो मैं तुम्हारे पास आ गया। सिर्फ यही नहीं, तुम्हें शुक्रिया भी नहीं बोल पाया था, इसलिए भी आया हूँ। हाँ, ये लो दोस्त, आज से ये तुम्हारी है। ये लो। अब मैं चलता हूँ, फिर से मिलेंगे। अरे, ये तो गोलू की आवाज है। लगता है वो कोई मुश्किल में है। लेकिन वो तो अभी हमारे साथ यहीं सोया था, आखिर कहाँ चला गया? अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, हमें जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। हाँ चलो। गोलू, गोलू, कहाँ है तू? गोलू, 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 कहाँ है तू? गोलू, ओ गोलू, कहाँ पर है तू? ए गोलू, गोलू। वो देख भूतू। ये तो वही मछली है ना? हाँ, अरे हाँ, वही है। और उसके सर पे गोलू की टोपी है। क्या इसने गोलू के साथ कुछ बुरा किया है? नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ हुआ है। चलो बात करके देखते हैं। सील दोस्त, तुमने गोलू को देखा है? ये क्या, तुम लोग अभी तक यहाँ से गए नहीं? मैंने बोला था तुम लोगों के लिए यहाँ पर खतरा है। हम लोग कैसे जाए? गोलू तो मिल ही नहीं रहा है। तुमने उसे देखा है? ये क्या बोल रही हो? वो तो कुछ देर पहले ही मुझे ये टोपी देकर गया था, तो फिर पंजा उसे पकड़ के ले गया। पंजा कौन है? जल्दी बताओ। पंजा तो भालुओं का सरदार है। वो इंसानों से बहुत नफरत करता है। मैं उसकी वजह से ही तुम लोगों को यहाँ से जाने के लिए कह रहा था। अब मेरे नए दोस्त गोलू का क्या होगा पता नहीं। डरो मत सील दोस्त, मेरे रहते गोलू को कुछ नहीं होगा। तुम सिर्फ ये बताओ, ये पंजा रहता कहाँ है? वो पहाड़ देख रहे हो, वहीं पर वो रहता है। मैं तुम्हारे साथ जा तो सकता हूँ, पर उसने अगर मुझे तुम्हारे साथ देख लिया तो वो मुझे मार देगा। तुम्हें हमारे साथ आने की जरूरत नहीं है, तुमने हमारी बहुत मदद की है। शुक्रिया। जल्दी जल्दी चलो। प्लीज मुझे छोड़ दो।
मुझे मत मारो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, प्लीज मत मारो मुझे, प्लीज। वो देख भूतू, हमारा गोलू। कुछ मत बोलो बंटी भैया। प्लीज मुझे छोड़ दो, मत मारो। रुक जाओ पंजा। भूतू तू आ गई, मुझे बचा ले भूतू, ये सब मुझे मार देंगे। कौन हो तुम? हट जाओ मेरे सामने से, हट जाओ, नहीं तो इसके साथ साथ तुम्हें भी मार डालूंगा। ये मेरा दोस्त है, इसे छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तो फिर मैं तुझे भी मार दूंगा। वही ठीक है, इंसानों को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। लेकिन क्यों? हमने तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं किया, तो फिर इसको पकड़कर क्यों लाए हो? क्योंकि तुम्हारे जैसे इंसानों की वजह से हमारा जीवन नष्ट हो रहा है। लेकिन हमने किया क्या है? तुम लोगों ने पेड़ काट काट कर इस पृथ्वी को पूरा आग का गोला बना दिया है। इतनी गर्मी से सारी बर्फ पिघल रही है। अगर सारी बर्फ पिघल गई तो हम कैसे जिंदा रहेंगे? कभी सोचा है तुम लोगों ने? तुमने जो कहा वो बिल्कुल ठीक है। सच में इंसानों की वजह से ही गर्मी इतनी बढ़ रही है, लेकिन हमें मार के तुम्हें क्या फायदा होगा? वो सब लाभ नुकसान मुझे नहीं पता। तुम इंसानों की वजह से हमारा जीवन पूरी तरह बर्बाद हो रहा है, इसलिए आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और वैसे भी तुम्हारे जिंदा रहने से हमें क्या फायदा है? लेकिन मैं अगर तुम लोगों के लिए फिर से वही ठंड वापस ले आऊं तो? तो फिर मैं तुम्हें अभी छोड़ दूंगा, लेकिन ऐसा तो अभी संभव नहीं है। संभव है, संभव है, सब कुछ संभव है। पर तू क्या कर सकती है भूतू? कुछ तो करना ही होगा गोलू, गलती तो इंसानों की ही है। आकाश दोस्त, गर्मी में पंजा और सबको बहुत कष्ट हो रहा है। यहाँ पर बर्फ लेकर आओ ना प्लीज, 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 प्लीज। बर्फ गिर रही है, बर्फ गिर रही है। फिर से हमारे देश में बर्फ गिर रही है। पंजा, अब क्या तुम हमें जाने दोगे? जरूर जाने दूंगा। पंजा अपनी बात से पीछे नहीं हटता है। इस बर्फबारी के लिए तुम लोगों का हमारी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। सुन भूतू, वो भालू हम पर इतना गुस्सा क्यों हो रहा था? गुस्सा तो होना ही चाहिए गोलू। हम इंसान कितने सारे पेड़ काट रहे हैं और फिर उसी पेड़ से घर बना रहे हैं। इससे पृथ्वी पर गर्मी बढ़ रही है और इसी वजह से तो बर्फीले देशों की बर्फ पिघल रही है। और ये सफेद भालू और पेंगुइन बर्फ के बिना नहीं रह सकते। और बस इतना ही नहीं, इसीलिए हमारे देश में भी गर्मी बढ़ती जा रही है और इस गर्मी बढ़ने की प्रक्रिया को ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ये तो सच में अन्याय है। तो अब हमें क्या करना चाहिए भूतू? पेड़ काटने बंद करने चाहिए। बंद करना तो जरूरी है और इसके साथ साथ जितने सारे हो सके पेड़ पौधे लगाने भी जरूरी है। और हमें दूसरों से भी यही कहना चाहिए कि गर्मी में हम सब लोगों को कम से कम एक पेड़ तो जरूर लगाना चाहिए। सही कहा ना?
मीनू जंगल में मत छुपना, तुम जानती हो ना जंगल में शेर है। चुप हो जा, कुछ नहीं होगा। 7, 8, 9। आज मौसम अच्छा है ना? वो देखो, चिंटू भैया इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? अरे तुम सब यहाँ पर? क्या हुआ चिंटू भैया? सुनो ना भूतू, क्या तुम मुझे एक बड़ी सी बंदूक लाकर दे सकती हो? बंदूक? बंदूक से क्या करोगे तुम? उससे शेर को मारूंगा। शेर? कहाँ है शेर? अरे बाप रे! अरे गोलू, मैं शेर को यहाँ नहीं मारने वाला। कहाँ है शेर? सीतापुर के जंगल में। सीतापुर के जंगल में? तो तुम्हें सीतापुर के जंगल में क्यों जाना है और शेर का शिकार क्यों करना है? तो तुम सब पूरी बात विस्तार से सुनो। मैं कुछ देर पहले बाबू राम काका के घर के पास से आ रहा था। मुझे देखते ही उनका दरबान दौड़ते हुए मेरे पास आया। अरे चिंटू भैया, जरा रुको रुको, इधर आओ ना। अरे दरबान जी, क्या हुआ? आम खिलाएंगे क्या? अरे नहीं नहीं, आपके साथ एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बात? ऐसी क्या जरूरी बात करनी है? सुनिए ना, मुझे एक बंदूक लाकर दीजिए ना चिंटू भैया। क्या बंदूक? तो बंदूक लेकर आप करेंगे क्या? बाबूराम काका आपको पैसे नहीं दे रहे हैं। बंदूक से डराकर पैसे निकालोगे क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओह, तो बंदूक से क्या करेंगे आप? जरा बताइए तो। मैं शेर का शिकार करूंगा। क्या? शेर का शिकार करेंगे? मतलब आप शेर को मारेंगे? अरे हाँ बाबा, मैं ही मारूंगा। अरे दरबान जी, मेरी बात मानिए, शेर को इतने हल्के में मत लीजिए। क्या? और खुलकर बताइए, खुलकर बताइए। फूल पहाड़ी गांव में शेर आ गया और मुझे पता ही नहीं। अरे फूल पहाड़ी नहीं, सीतापुर जंगल में आज सुबह हमारे सीतापुर गांव में जमींदार की छोटी लड़की मीनू जंगल में कहीं खो गई है। उसकी सारी सहेलियों ने बताया कि मीनू बिटिया की चीख और शेर की दहाड़ दोनों सुनी है। उस जमींदार ने कहा है कि जो भी उसकी बेटी को ढूंढ कर ले आएगा, उसे वो बहुत बहुत बड़ा इनाम देंगे। क्या? जमींदार बाबू की बेटी को शेर ले गया? ये तो बहुत खतरनाक मामला है। मतलब आप उस शेर का शिकार करके इनाम जीतना चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। उस शेर का शिकार करके मीनू बिटिया को मैं वापस ले आऊंगा और सारा इनाम जीतूंगा। मुझे बहुत सारे रुपए देंगे जमींदार बाबू। आप बस ऐसे ही खुश रहो, मैं उसे खुद ढूंढ कर ले आऊंगा। उसके बाद मुझे ढेर सारे पैसे और इनाम मिलेंगे। क्या हुआ भैया? बंदूक का इंतजाम कीजिए ना चिंटू भैया। अरे हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए दरबान जी, मेरी बहुत पहचान है। मैं जरूर आपको बंदूक ला कर दूंगा। ठीक है, अब मैं चलता हूँ। ठीक है चिंटू भैया। उम्मीद है तुम लोग समझ गए होगे कि मुझे बंदूक क्यों और किस लिए चाहिए। अगर तुम बंदूक नहीं दोगे और वो शेर बच्ची को खा गया तो? ठीक है चिंटू भैया, तुम अब घर चले जाओ और मैं एक बंदूक लेकर तुम्हारे घर आती हूँ। शुक्रिया भूतू, कैसे भी करके मुझे उस बच्ची को शेर के चंगुल से छुड़ाना ही होगा और इनाम मैं ही जीतूंगा। अरे भूतू, तू क्या सच में चिंटू भैया को बंदूक ला कर देगी? अगर चिंटू भैया सच में शेर के सामने बंदूक लेकर जाएंगे तो सोच क्या होगा भूतू? सीधा शेर के पेट में। सिर्फ इतना नहीं, अगर गोली शेर को लग जाए तो वो मर भी सकता है और ये सही बात नहीं है ना? अरे बाबा रुक रुक, मेरे पास एक तरकीब है। वो क्या है?
मैंने चिंटू भैया से वादा किया है तो मैं उन्हें बंदूक जरूर दूंगी, लेकिन अभी नहीं, 2-3 दिन के बाद दूंगी। तो उससे क्या होगा? तो उन 2-3 दिन में हमें मीनू को ढूंढना होगा। हम मतलब हम क्या शेर की गुफा में जाएंगे? जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अगर कोई और चला गया तो वो शेर को मार देगा। जमींदार जी अपने लड़की को बचाने के लिए शेर का शिकार जरूर करेंगे, जानते हो ना? अगर शेर ने हम पर हमला कर दिया तो? अरे बाबा, इतना डरने की क्या जरूरत है, कुछ नहीं होगा। तो फिर ये बात तय रही, कल सुबह हम लोग सीतापुर गांव के जंगल जाएंगे। हमें मीनू को ढूंढना होगा और उस शेर को भी बचाना होगा। सुनो सब, यही है वो सीतापुर का घना जंगल। अब यहाँ पर सब अपने अपने कान और आंखें खुली रखना। तू तो ऐसे बोल रही है भूतू जैसे हम जंगल में पहले गए ही नहीं। नहीं गोलू, भूतू ठीक कह रही है। अपने फूल पहाड़ी के जंगल और इस सीतापुर के जंगल के बीच में बहुत फर्क है। फूल पहाड़ी का जंगल इतना घना नहीं है और कोई खूंखार जानवर भी नहीं है वहाँ, लेकिन सीतापुर के जंगल में बहुत सारे खूंखार जानवर हैं। जंगल में घुसने के बाद कोई बिना वजह शोर मत मचाना, इससे पशु पक्षियों को परेशानी हो सकती है। देखो, अगर हमारे घर कोई घूमने आए और चिल्लाने लगे तो हमें कैसा लगेगा बताओ तो? वो सब तो ठीक है, लेकिन भूतू तूने ये क्या पहन रखा है? अरे बाबा, जंगल में आने के लिए यही सब पहनना पड़ता है, वरना जंगल जा रहे हैं महसूस ही नहीं होगा। रुको, तुम लोगों को भी टोपी पहना देती हूँ। अकड़म बकड़म पकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे वाह, अब हमें ऐसा लग रहा है कि हम जिम कॉर्बेट के जंगल में हैं। अब जल्दी से चलो, हम जितनी देर करेंगे मीनू पर खतरा उतना ही बढ़ता जाएगा। जब सर पे टोपी पहन ही ली है तो हाथ में एक बंदूक भी होनी चाहिए ना। इसकी कोई जरूरत नहीं है गोलू, मैं बात करके ही जादू कर सकती हूँ, और जब भी हमें जरूरत पड़ेगी मैं जादू करके बंदूक ला सकती हूँ। ये हुई ना बात। हाँ तो अब चलो। अगर भूतू सही समय पर बंदूक नहीं ला पाई तो क्या होगा? और क्या पता मैं भूतू के भरोसे बैठा हूँ और भूतू को बंदूक ही नहीं मिली तो? मुझे ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर समय नष्ट नहीं करना चाहिए। मुझे अभी जाना होगा। अगर वो शेर बच्ची को खा गया तो मेरे हाथ से इनाम निकल जाएगा, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं इस चाकू से ही शेर का शिकार कर लूंगा। वो देखो भूतू, सियार। रुक जा, मैं बात करती हूँ उससे। सियार जी, ओ सियार जी। कौन हो तुम? मुझे पीछे से क्यों बुलाया? मैं एक शुभ कार्य के लिए जा रहा था। गुस्सा क्यों कर रहे हैं? बहुत जरूरी काम है इसीलिए तो बुलाया है। हमने सोचा कि आप पंडित हैं तो आप ही सब बता सकते हैं। ठीक है, जल्दी बोलो, मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मैं बोल रही थी कि आपने इस जंगल में किसी 6-7 साल की लड़की को देखा है क्या? बता सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मुझे ये बताओ कि गांव में कहीं पर भी मुझे पहनने के लिए कोई धोती मिलेगी क्या? अच्छा, ये सियार जी धोती का क्या करेंगे? अरे बाबा, ये तो मैं नहीं जानती। तो फिर मैं भी कुछ नहीं जानता। तुमसे ऐसे ही फालतू बातें करते करते मुझे देर हो जाएगी, मुझे जाना होगा। अरे सुनो तो, सियार जी। अरे मेरे पास समय नहीं है, राजा की शादी है और अभी तक दूल्हे के कपड़े तैयार नहीं हैं। अरे अब ये क्या नाटक है? चलो तो बात क्या है एक बार जाके देखते हैं। राजा की शादी। वो देख भूतू, चल देखते हैं कि वो कुछ जानते हैं या नहीं। ओ छोटे पंछी। ओह, कौन हो तुम? मेरे गाने के समय में मुझे परेशान कर रही हो। मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछने आई हूँ। अभी हमारे पास जरा सा भी वक्त नहीं है। राजा की शादी है और हमें शादी में गाना गाना है, और उसी गाने का हम लोग यहाँ पे रियाज कर रहे हैं। मैं तुम्हारा ज्यादा वक्त नहीं लूंगी। तुम
परेशान कर रही हो? बताया ना हमारे पास समय नहीं है। अब मेरी बात मानो और जाओ यहाँ से। ए, सुनो, चलो शुरू करते हैं। इन्होंने तो दिमाग खराब कर दिया। अरे बाप रे, मैं बहुत थक गया हूँ। जोरों की भूख लगी है। कुछ खा कर निकलना चाहिए था घर से। अगर आराम नहीं करूँगा तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाऊंगा मैं। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है। ये शेर की आवाज तो नहीं लगती है। कोई और जंगली जानवर तो नहीं है? अरे कहाँ फंस गया मैं? वो आ रहा है तो आने दो। मेरे हाथ में चाकू है। अगर कोई जानवर आता भी है तो मैं इस चाकू से उस जानवर को मार डालूंगा। अरे अरे बचाओ 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 मुझे बचाओ। अब क्या होगा भूतू? मीनू को तो हम लोग अभी तक ढूंढ नहीं पाए। जंगल के सभी जंगली जानवर व्यस्त है राजा जी की शादी में। मैं भी तो वही सोच रही हूँ। ये सब लोग तो राजा की शादी में खूब व्यस्त है। जंगल का राजा तो शेर होता है, तो फिर रुक जा, इन लोगों से पूछते हैं। ओ बंदर भैया, बंदर भैया, अभी बात करने का समय नहीं है, हमें बहुत दूर जाना है। सुनो ना, क्या यहाँ पर किसी छोटी सी लड़की को देखा? दूर? मैंने बोला ना समय नहीं है, राजा की शादी है, हम लोगों को बहुत दूर जाना है। तुम हमें परेशान मत करो। अब गोलू मेरी टोपी वापस कर बदमाश बंदर। एक छोटी सी लड़की के चिल्लाने की आवाज आ रही है। कहीं मीनू तो नहीं? चलो। सुन बदमाश बंदर, मेरी टोपी वापस कर। ओ, तो अब देख। कौन हो तुम लोग और मेरी नींद क्यों खराब कर दी? अरे बाप रे, शेर! अब क्या होगा भूतू? डरने की जरूरत नहीं है, मैं देखती हूँ। ये आपस में क्या बातचीत कर रहे हो तुम लोग? शेर जी, हमें माफ कर दीजिए प्लीज। असल में हम यहाँ पे एक लड़की को ढूंढने के लिए आए हैं। मतलब तुम लोग एक इंसान को ढूंढने आए हो? मेरे साथ मजाक कर रहे हो क्या? तुम लोग जानते हो ना कि मैं तुम सबको एक साथ खा सकता हूँ। कल मेरी शादी है, इसीलिए तुम लोगों को खा नहीं रहा और यहाँ से जाने का मौका दे रहा हूँ। मजाक नहीं, सच है। सच है? तो फिर बताओ मुझे। असल में 2 दिन पहले हमारे जमींदार की बेटी मीनू यहाँ पर खो गई थी और हम सब लोग उसे ही ढूंढने के लिए आए हैं। तो फिर तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग मेरे ससुराल की तरफ से हो। तुम लोगों को मैं कैसे खा सकता हूँ? हाँ, ससुराल की तरफ से मतलब तुम सब एकदम ठीक समय पर ठीक जगह पर चले आए हो। कल मेरी मीनू के साथ शादी होने वाली है और तुम सब तो उसी के गांव से हो। इसका मतलब तुम लोग लड़की वालों की तरफ से हुए ना? वाह वाह। लेकिन शेर जी, एक शेर के इंसान से शादी कैसे हो सकती है? क्यों नहीं हो सकती भला? तुमने सुना है ना कि राजा की बेटी के साथ राजा की ही शादी होती है? हाँ, वो तो सुना है, लेकिन अब क्या? मैं इस जंगल का राजा हूँ और जमींदार है गांव का प्रधान। मतलब तुम उसे गांव का राजा ही कह सकते हो। इस हिसाब से जमींदार की बेटी की शादी मुझसे ही होनी चाहिए। हाँ, ठीक है, आपने जो बोला बिल्कुल
बिल्कुल सही है। आप क्या कभी गलत बोल सकते हैं? तो शादी का सारा इंतजाम हो गया? राजा जी देखिए ना, मैं आ गया हूँ और आपके लिए दूल्हे वाले कपड़े भी ले आया हूँ मैं। ये सियार मेरा पंडित है और यही मेरी शादी के सारे इंतजाम कर रहे हैं। सुबह सुबह हमारी मुलाकात हुई थी, तो आपका शादी का सारा इंतजाम हो गया? वही तो फिर शादी का मंडप कहाँ पर है पंडित जी? मतलब शादी कहाँ पर होगी? दूल्हा दुल्हन कहाँ बैठेंगे? वो तो मुझे कैसे पता? अरे बाप रे, ये क्या? आप नहीं जानते? जब राजा महाराजाओं की शादी होती है तब दूल्हा दुल्हन की अलग से एक जगह रहती है और वो शादी भी बहुत खास होती है। ओह, ऐसा होता है क्या? अरे वाह, मैं तो ये सब नहीं जानता था। हाँ वही तो, और आप तो इस जंगल के महान राजा हैं। आपकी तो बात ही कुछ अलग है। तो फिर बैठने के लिए आपको एक अलग से जगह चाहिए। राजा की बात ही कुछ और होती है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सौभाग्य की बात है कि तुम आ गई। ये एक पंडित है फिर भी इन्हें कुछ नहीं आता। चलिए जाइए, जाकर दुल्हा दुल्हन के बैठने के लिए सुंदर सा सिंहासन बनाइए। लेकिन मैंने तो कभी भी ये सब अपनी आंखों से नहीं देखा। मैं कैसे बनाऊंगा? अच्छा ठीक है, तुम ये काम बंदर के झुंड को दे दो। नहीं राजा जी, बंदर बहुत ही चंचल होते हैं, उनसे ये काम नहीं होगा। तो फिर कौन करेगा? ऐसी बात है तो जाकर पक्षियों को ये काम दे दो और उनसे कहना साथ में मंडप भी बना दे। महाराज वो तो गाना गाने में व्यस्त हैं। आप ही ने तो बोला था आप उनसे खास गाना सुनेंगे, और वो इतनी धीरे काम करते हैं कि आपकी शादी कभी हो ही नहीं पाएगी। बोलना क्या चाहते हैं आप? क्या मंडप ना होने की वजह से मेरी शादी नहीं हो पाएगी? मुझे लगता है कि मुझे आपको खा जाना चाहिए। गुस्सा मत कीजिए राजा जी, और चिंता की कोई बात नहीं है। मैं आज अभी इसी वक्त आपके लिए एक सुंदर सा मंडप तैयार कर देती हूँ। क्या? अगर तुम नहीं आती तो पता नहीं मेरी शादी कैसे हो पाती। और मैं आई ही इसलिए हूँ ताकि आपकी शादी ना हो सके। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तू ये सब बोल क्या रही थी। बताती हूँ, सब बताती हूँ। तुम सबने देखा ना, शेर कितने गुस्से वाला था। तुम्हें लगता है उसे बोलने पर मीनू को छोड़ देगा? वो सब तो ठीक है, लेकिन अब तू करेगी क्या? बस देखते जाओ बंटी भैया मेरी तरकीब। अकड़म बकड़म मकड़म, मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे ये तो गड्ढा है, इससे क्या होगा? देखो ना क्या करती हूँ। अकड़म बकड़म मकड़म। चलो अब शेर जी और मीनू को यहाँ लेकर आते हैं। रो मत मीनू, रो मत। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हें तुम्हारे घर जरूर ले जाएंगे। अब तुम चुपचाप खड़ी रहो, ठीक है ना? राजा जी ये जगह आपको कैसी लगी बताइए? क्या बात है, क्या बात है। क्या यहाँ पर ही हमारी शादी होगी? बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले आप जाके बैठ के देखिए कि आपको आराम लग रहा है या नहीं। हाँ हाँ अभी जाता हूँ, पर मैं इतनी ऊपर भला जाऊंगा कैसे? बताओ मुझे। अरे बाबा दौड़ के लपक के उड़ जाइए। ओह ठीक, मैं दौड़ के ही चला जाता हूँ। हाँ 1, 2, 3। अरे अच्छा हुआ। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, फिर मैं तुम सबको देख लूँगा। बचाओ बचाओ। चल अब मीनू को घर छोड़ देते हैं। ये मेरा घर है,
आप अंदर नहीं आएंगे बंटी भैया? नहीं मीनू, हमें पहले से ही बहुत देरी हो चुकी है। अगर आप लोग नहीं आते तो मैं कभी भी घर वापस नहीं आ पाती। आप सभी का मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, लेकिन इसके बाद कभी भी जंगल में अकेले मत जाना, ठीक है? कभी भी नहीं। टाटा। भूतू, वो देख चिंटू भैया, तुझे देखेंगे तो बंदूक मांगेंगे फिर से। रुको रुको देखती हूँ। अरे चिंटू भैया, तुम्हारे लिए बंदूक लेकर आई हूँ, घर पर आकर ले जाना। अरे नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी उस बंदूक की जरूरत नहीं है। उस शेर के लिए मेरा तो चाकू ही काफी था। चाकू के डर से ही उसने मीनू को छोड़ दिया और वो यहाँ पर है, समझ गए? मेरे डर से अभी भी वो शेर गड्ढे में पड़ा है। तो अब तुम कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ उस जमींदार से इनाम लेने के लिए। चिंटू भैया तो ऐसे ही है ना? लेकिन याद रखना, चिंटू भैया को बताना मत कि क्या हुआ था, ठीक है? भूतू, क्या हुआ? मुझे बहुत भूख लगी है और सब्र नहीं हो रहा। अरे बाबा रुक रुक, देख रही अब और नहीं रुका जा रहा। उफ, बहुत भूख लगी है। मैं इतनी देर से कोशिश तो कर रही हूँ पर मछली हाथ में नहीं आ रही। रोज तो मिल जाती है मछली, फिर आज क्यों नहीं मिल रही? तुझे पता है ना, अगर मैं मछली ना खाऊं तो मेरी तबीयत खराब हो जाती है। अरे बाप रे, यहाँ पे मछली नहीं है और तू बस बोलता ही जा रहा है। चुप कर थोड़ी देर के लिए। अरे तुम यहाँ क्या कर रही हो भूतू? चलो ना चल के खेलते हैं। आज एक भी मछली नहीं मिली, क्या करूँ अब? क्या नहीं मिली? मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए, मुझे मछली चाहिए। आहा, सच में इसे बहुत भूख लगी है, लेकिन अब मैं क्या करूं? इतनी देर से ढूंढ रही हूँ, मुझे एक भी मछली नहीं मिली। बोलो। ये क्या कह रही है भूतू? एक भी मछली नहीं मिली? तो फिर इस तालाब की मछलियाँ गई कहाँ? वही तो मैं भी सोच रही हूँ बंटी भैया। तो अब ये दोनों क्या खाएंगे? क्यों, मछली ही खाएंगे? हमारे तालाब में मछलियाँ ना हो, ये हो ही नहीं सकता। शेरू, क्या हुआ? मछली खाएगा ना? रुक, मुझे कोई और तरकीब सोचनी पड़ेगी। अकड़म बकड़म मकड़म। अरे अरे भूतू, ये कहाँ गई? अरे ये कहाँ गायब हो गई? भूतू, भूतू, ए भूतू, ये देखो, मैं तो यहाँ हूँ। रुको, मैं तालाब के अंदर ठीक से देख कर आती हूँ। ये क्या? दूर दूर तक कोई मछली नहीं दिख रही। कहाँ है? रुको, उस तरफ जाके देखती हूँ। कौन है? कौन है वहाँ? कौन है? मैं भूतू हूँ, तुम कौन हो? मैं एक बूढ़ी मछली हूँ, ये मेरा घर है। तुम कौन हो? ये तो हमारा तालाब है। मैं तो रोज एक मछली पकड़ती हूँ, लेकिन आज ना एक भी मछली पकड़ नहीं पाई। अच्छा, तो तुम इसके लिए इतना नीचे आ गई? क्या करती? मेरा मिठू तो छोटी मछली के अलावा कुछ नहीं खाता। क्या कहा? छोटी मछली? वो छोटी मछलियाँ अब तुम्हें और नहीं मिलेंगी। क्यों? क्या हुआ है उनको? यहाँ पर एक राक्षस मछली है, उसने सारी छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है। बाकी जो भी मछलियाँ हैं वो पत्थर के पीछे मिट्टी के अंदर छुपकर रहती हैं। वो देखो, वो जो पत्थर है ना,
उसके पीछे मछलियाँ छुप के रहती हैं। तुम्हारे पीछे उस तरफ जो बड़ी गुफा है ना, वहाँ पर दिखाई दे रही है तुम्हें वो राक्षस मछली। बताओ। नहीं तो, मुझे तो नहीं दिख रही। अरे वो रही उस गुफा में, वहाँ देखो। हाँ, दिख गई। अच्छा, तो राक्षस मछली वहाँ पे रहती है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। थैंक यू, फिर मिलते हैं। टाटा। अभी उस राक्षस मछली को देखा था। कहाँ है वो? क्या? कौन है तू? तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे घर चली आई। सही किया, फिर से आऊंगी। तुमने जो छोटी छोटी मछलियों को खा लिया है, उसका क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। मुझे भूख लगी थी इसलिए उन्हें खा गया, और जितनी भी बची है उन्हें भी खा जाऊंगा। ये तुमने बहुत गलत किया। तू भी तो मछली खाती है ना? बिल्कुल नहीं, बस मिट्ठू और शेरू छोटी मछलियाँ खाते हैं। वो सब मैं नहीं जानता। बाप रे, कितनी ताकत है उसमें। जा यहाँ से जा, नहीं तो तुझे भी मैं खा जाऊंगा। इतने ना समझ हो तुम। मछली कभी इंसानों को खाती है क्या? अच्छा, तुम्हें ऐसा लगता है क्या? सुनो बुद्धू, इंसान ही मछली खाते हैं और इसी वजह से तुम्हारा जीवन धन्य हो जाता है, समझ गए? वो सब मैं नहीं जानता। मैं छोटी मछलियाँ खाता रहूंगा। छोटे पिंजरे, इस राक्षस मछली को बंद कर दो तो प्लीज प्लीज प्लीज। अकड़म बकड़म बकड़म। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। मैजिक, मैं हूँ मैजिक भूतू। अरे ये क्या?